जय साईं राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से वो 5 ऐसे घर थे जहाँ से साईं बाबा भिक्षा लिया करते थे, उनकी दिनचर्या क्या होती थी और उन घर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो घर कैसे थे और क्या-क्या उस समय हुआ करता था। देखिए, पहला घर था, पहले साईं बाबा क्या करते थे, द्वारका माई से चावड़ी की ओर जाते थे और चावड़ी की ओर जाने के बाद वो जाते थे सखाराम शेलके's हाउस। सखाराम शेलके का जो घर था वहाँ जाते थे। अब बात करते हैं पर्टिकुलर घर के बारे में। सखाराम शेलके जो थे वो बाबा के भक्त तो थे ही, साथ ही में एक अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति थे। ऐसा नहीं था कि उनको कोई पैसे की दिक्कत थी। एफ्लुएंट व्यक्ति थे, अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति थे और उनके बेटे थे त्रियंबक। आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो आज जो शिरडी में हमें बस स्टैंड, बस स्टॉप देखने को मिलता है, वो उनके बेटे की जमीन थी किसी समय पर, त्रियंबक की, जिसे उन्होंने शिरडी साईं संस्थान को दान किया था एक बस स्टॉप बनाने के लिए, या गवर्नमेंट को दिया था। तो ये जो जमीन बस स्टैंड देखने को मिलता है वो सखाराम शेलके के बेटे की थी, त्रियंबक। वो भी बाबा के भक्त रहे और उन्होंने बाबा के लिए ये जमीन डोनेट की। नेक्स्ट जो घर था जहां बाबा भिक्षा लेने जाते थे सखाराम शेलके के घर के बाद, वो था वामन राव गोंडकर का घर। वामन राव गोंडकर का घर अब्दुल बाबा के कॉटेज के पास ही था। अब्दुल बाबा का जो कॉटेज था उस जमाने में, उसके पास ही था वामन राव गोंडकर का घर। तो उसके बाद सेकंड जो घर जाते थे बाबा, वहां जाते थे। जो घर था वो जाते थे बायाजी अप्पा कोते के घर। बायाजी अप्पा कोते के घर जब बाबा जाते थे तो एक बात बता दूं बायाजी अप्पा कोते के बारे में। बायाजी अप्पा कोते उन चंद लोगों के बीच में से थे जो अंत समय में बाबा के साथ रहे। हुआ ये था कि बाबा ने सबको भेज दिया, दोपहर का समय हो रहा था, अंत समय के वक्त, कि आप जाओ सब और मैं ठीक हूँ, अपना भोजन वगैरह करो। लेकिन बायाजी अप्पा कोते नहीं गए और उसके कुछ समय बाद जो निमोनकर जी थे उन्होंने देखा कि बाबा ने सांस लेना बंद कर दिया है और जब जल पिलाया गया बाबा को तो उसके बाद बाबा ने जल बाहर निकाल दिया और जो हाथ रोका, मतलब कब किया हाथ का, वो बायाजी अप्पा कोते ने किया और धीरे से फिर बाबा उनकी तरफ लीन होते हैं और बोलते हैं कि मुझे दगड़ीवाड़ा, यानी कि जो आज समाधि मंदिर है वहाँ ले चलो। तो ये सौभाग्य था बायाजी अप्पा कोते का, या फिर आप कहें बाबा ने उन पे उद्धार किया था। भिक्षा लेके वक्त या भिक्षा लेने के बाद ये उद्धार था उनके ऊपर जीवन भर का, कि अंत समय में वो बाबा के साथ थे बायाजी अप्पा कोते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है उनके जीवन से जुड़ी हुई, जिनसे वो भिक्षा लिया करते थे बायाजी अप्पा कोते से। चौथे घर जब बाबा जाते थे वो था बाईजा माँ। बाईजा माँ आप जैसे कि हम सब जानते हैं, एक्चुअली में बाबा कहते थे कि बाईजा माँ पिछले जन्म में उनकी सिस्टर थी और इसी वजह से जो तात्या थे उनके बेटे, जो बाबा के साथ अक्सर द्वारका माई में भी रहते थे, तो तात्या बाबा को मामा कह के पुकारते थे। तात्या जो बाईजा माँ के बेटे थे वो मामा कहते थे, क्योंकि बाबा अक्सर कहा करते थे कि ये मेरी पिछले जन्म में बहन थी, सिस्टर थी। और इस वजह से बाबा जो थे कि वो उनको माँ भी कहते थे बाबा उनको। असल में जब शुरुआती दिनों में बाबा नीम के वृक्ष के नीचे आए थे तब भी सेवा की थी बाईजा माँ ने, उन्हें भोजन कराती थी योगी रूप में। और जब बाबा दोबारा शिरडी आ गए थे तो शुरू के समय में बाबा क्या करते थे, शिरडी के आसपास के जो जंगल होते हैं, जो एरिया होता है, मतलब शांत जगह ढूंढने के लिए वो फॉरेस्ट एरिया में जाते थे, वहाँ साधना करते थे। तो बाईजा माँ जब तक खाना नहीं खाती थी, आप देखिए बाईजा माँ जब तक खाना नहीं खाती थी, वो खाने की थाली लेकर जाती थी बाबा के लिए, और बाबा के लिए थाली लेके जाती थी। और जब तक बाबा भोजन नहीं करते वो उनको ढूंढती थी, क्योंकि बाबा कभी फॉरेस्ट के एक साइड होते थे, कभी दूसरी साइड होते थे, तो वो ढूंढती थी कि बाबा किस साइड है और उसके बाद उन्हें भोजन कराती थी और उसके बाद भोजन करती थी। एक बात और जानने को मिलती है इस कहानी से, देखिए अगर आप कंपैरिजन करें तो जैसा 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 माँ का भाव माँ यशोदा में था, जैसे वो एक अपने लाला कृष्ण भगवान को भोजन कराती थी, उसी प्रकार बाईजा माँ उसी भावना से बाबा को भोजन कराती थी। और बाबा का मतलब बहुत ही कृपा रही तात्या के ऊपर भी, उनके पुत्र के ऊपर भी। और तात्या, श्यामा, कुछ चंद जो भक्त में रहे जो बाबा से डायरेक्ट कोई बात पूछ सकते थे, वो ये थे। और नेक्स्ट पांचवा घर जो था जहाँ से बाबा भिक्षा मांगने जाते थे वो था नंदराम मारवाड़ी का। नंदराम मारवाड़ी, एक्चुअली उसको बाबा मारवाड़ी कहते थे तो सब उसको मारवाड़ी कहने लग गए। और जो नंदराम मारवाड़ी था उसकी फैमिली राजस्थान से बिलोंग करती थी, और राजस्थान से बिलोंग करने के बाद उसकी फैमिली फिर यहाँ महाराष्ट्र शिरडी शिफ्ट हो गई। तो उसके बाद से नंदराम मारवाड़ी भी वहीं रहने लगे और ये पांचवा घर था जिससे बाबा भिक्षा लेने जाते थे। और जो नंदराम मारवाड़ी हैं, नंदराम मारवाड़ी की जो पत्नी थी, उनसे भी बाबा कभी कभार कहते थे कि पूरन पोली बनाने को कहते थे। पूरन पोली एक डिश होती है, अगर आपने नहीं खाई है तो पूरन पोली बनाने को कहते थे बाबा। और साथ ही में एक खास बात बताऊं तो बाबा पूरन पोली बनवा लेते थे, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा चक्के और फिर वो सब उनका वो आदत थी, वो सब बांट दिया करते थे द्वारका माई में।
और एक बात और बताता हूँ, एक बार प्लेग फैला था शिरडी में, तो प्लेग के कारण नंदराम मारवाड़ी उससे बहुत भयभीत होने लगे थे, क्योंकि उनकी आंखें लाल हो गई थी और कुछ उन्हें सिम्टम्स आने लगे थे, और वो डर के मारे फिर शिरडी आए। बाकी सब लोग कह रहे थे तू नहीं बचेगा, अब प्लेग हो गया है तुझे, प्लेग हो गया है। जैसे कोविड आया था, कोरोना आया था, उसी समय प्लेग बहुत फैलता था उस जमाने में। तो उसके बाद बाबा के पास गए वो दौड़े दौड़े, तो बाबा ने बोला कि क्यों फिक्र करता है, कि मैं तुझे, आई विल नॉट लेट यू डाई टिल आई डाई, मतलब बाबा ने ये कहा कि मैं तुझे जब तक नहीं मरने दूंगा, जब तक मैं यहाँ पे हूँ इस पृथ्वी पे, शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पे हूँ, जब तक मैं अपने जाने से पहले तेरे को नहीं जाने दूंगा। तो ऐसा बोला था। तो ये 5 ब्लेस्ड, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हाउस थे जिनसे बाबा भिक्षा लेते थे। और ये पांचों में मतलब ऐसा कॉमन चीज़ एक थी कि इनमें कोई भी कभी धन की कमी नहीं हुई इन पांचों पे। तो ऐसा था, और अच्छे परिवार था, और बहुत भक्त थे बाबा के। और इसी तरह मैंने आपको 5 ये घर बताए। और अगर आप इसका सोर्स जानना चाहते हैं तो एम्ब्रोसिया ऑफ शिरडी एक ऐसे बुक है, तो उसमें भी ये स्टोरीज दे रखी हैं, तो आप वो बुक्स भी जाके पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई और भी बातें जानना चाहते हैं, असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय साईं राम।